हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और यहाँ पे यदि आप करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है? तो ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है। अब यह ब्रिस्बेन को मिला है, तो ब्रिस्बेन कहाँ पे है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक का आयोजन लगा तीसरी बार होगा। इस तरह से ओलंपिक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में कब होगा? तीसरी बार होगा। इससे पहले आपको बता दें कि 1956 में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जो कि हुआ था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। उसके बाद 2000 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आपका ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और अब 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ओलंपिक का आयोजन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो 2032 की बात हो गई। अब मैं आपको अभी से लेकर 2032 तक के सारे ओलंपिक के वेन्यू बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पीछे से आते हैं 2016 से, क्योंकि पीछे वाले प्रश्न भी पूछ देते हैं। 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ। 2018 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ? तो प्योंगचांग साउथ कोरिया में। 2020 का ओलंपिक जो 2021 में कराया जा रहा है, वो कहाँ पे हुआ? टोक्यो में हुआ। और आज ही यानी कि 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। मेरी तरफ से भारतीय प्रतिभागी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि वे लोग इस बार गोल्ड मेडल लेकर आए और तिरंगा को लहराते हुए आए। 2022 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो चीन बीजिंग में होगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो पेरिस फ्रांस में 2024 का ओलंपिक होगा। 2026 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो मिलन कॉर्टिना डी एम्फिजो में 2026 का ओलंपिक होगा, जो कि कहाँ पे है? इटली में है। 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजल्स में 2028 का ओलंपिक होगा। 2030 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो कनाडा में 2030 का ओलंपिक होगा। 2032 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में आपका 2032 का ओलंपिक कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के राउंड फिगर के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपको बताएं। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हरियाणा सरकार ने किस भाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेता विद्वानों को राज्य रोडवेज की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा के पुरस्कार विजेताओं के लिए राज्य रोडवेज की मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत बोर्ड की स्थापना के अतिरिक्त संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। हरियाणा में अब तक 29 आचार्य और गुरुकुल प्रबंधकों को आचार्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, यानी ये लोग अब रोडवेज बस से फ्री में यात्रा कर सकते हैं। तब यह हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, जो कि नए नए बनाए गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 में। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल को प्रदर्शित करने के लिए डाक टिकट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शांति के लिए खेल की भूमिका का सम्मान करने के लिए डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है। 6 स्टाम्प सीट में नौकायान, बेसबॉल, जूडो, डाइविंग, घुड़सवारी और गोल्फ के ओलंपिक खेलों की सुविधा के लिए डाक टिकट का आयोजन किया गया है, जिससे जापानी कलाकार सातोशी हाशिमोतो द्वारा स्टैम्प और स्मारिका सीट दोनों के डिजाइनों का चित्रण किया गया है। तो आपको बता दें कि कितने डाक टिकट प्रदर्शित किए गए हैं? तो ये 6 हैं, जिसमें 3 का नाम तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और 3 का नाम आपको बता देता हूँ। शुरू से सुनिए। नौकायान, बेसबॉल, आपका जूडो, फिर डाइविंग, घुड़सवारी और गोल्फ के लिए डाक टिकट को प्रदर्शित किया गया है, खेल भावना को बनाए रखने के लिए, खेल में शांति को बनाए रखने के टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। इसका उद्देश्य देश तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की दोनों की बढ़ती मांग को
पूरा करने के लिए भविष्य की तैयारी करना है। यह अपनी भविष्य के सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना में कैविट बिजली संयंत्र स्थापित नहीं करेगा। इसके बजाय अक्षय स्रोतों में ऊर्जा पैदा करने के लिए 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे 4 नंबर प्रश्न। बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि मथुरा किस स्टेट में है। और आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप इसका जवाब गूगल से करके बताओ या आपको आता है तो बताओ। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ 5 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, जिससे यह प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा स्थान बन गया है? तो लिवरपूल का इंग्लिश स्पोर्ट सिटी, लिवरपूल का इंग्लिश स्पोर्ट सिटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, जिससे यह प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा स्थान बन गया है। इससे पहले आपको बता दें कि विश्व धरोहर स्थल शीर्षक में से आपका स्थान खो चुकी 2 साइटें हैं, जिसमें एक साइट आपके 2007 में स्थान खोई थी, यानी कि उन्हें यूनेस्को की प्रतिष्ठित धरोहर सिटी से हटा दिया गया था। वे थे आपका ओमान का एक वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हटाया गया था प्राकृतिक वास के नुकसान के कारण। फिर आपका 2009 में आपके जर्मनी के ट्रेस डेन एल्बो घाटी, ट्रेस डेन एल्बो घाटी को हटाया गया था, जो कि नदी के ऊपर पुल बनाए जाने के बाद इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सिटी से हटा दिया गया था। अब आपको हटा दिया गया है किसे? लिवरपूल का इंग्लिश स्पोर्ट सिटी। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आता है तो इसे कमेंट करके बताएं, नहीं आता है तो आप गूगल करके इसे जरूर बताएं, क्योंकि लिख दी हुई चीज़ों को आप बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किसकी पहल भारत के पहले गद्दा रिसाइकलिंग अभियान का उद्घाटन 2021 में किया गया था? मतलब कि आपको बता दें कि 2021 में गद्दा को रिसाइकलिंग करने का अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो इंडियन पॉल्यूशन एसोसिएशन, इंडियन स्क्रिप्ट प्रोडक्ट फेडरेशन और द कबाड़ी वाला की एक पहल भारत के पहले गद्दा रिसाइकलिंग अभियान का उद्घाटन किया। ये लोग गद्दा को आपके घर से उठाकर ले जाएंगे। इन्होंने अपना कॉलिंग नंबर जारी किया है। यदि आपका गद्दा खराब हो चुका है तो आप इन्हें बेच सकते हैं। ये लोग आपके पुराने गद्दे को ले जाएंगे और उन्हें फिर से रिसाइकल करके नए गद्दे के रूप में बनाकर मार्केट में ले आएंगे। तो यही है आपका कि गद्दा का रिसाइकलिंग करना है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की राज्य निगरानी इकाई के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम ने बर्ड फ्लू के पहले प्रलेखित मानव मामले में एक महामारी विज्ञान की जांच शुरू की? तो हरियाणा की राज्य निगरानी इकाई के एकीकृत रोग निगरानी ने बर्ड फ्लू के पहले प्रलेखित मामले में एक महामारी विज्ञान की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 11 वर्षीय बच्चा H5N1 नामक पहला मानव मामला से ग्रसित था बर्ड फ्लू के। उसके बाद हरियाणा सरकार ने इस पर जांच शुरू कर दी है और इसके लक्षण होते हैं आपके बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होती है, ये लक्षण है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुआ? हरियाणा में। तो हरियाणा के बारे में फिर से जान लेते हैं। इससे अगले क्वेश्चन में भी आपका हरियाणा आया था ऊपर वाले प्रश्न में। तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो नए नए बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के गवर्नर। प्रश्न संख्या 8 है हमारा कि जुलाई 2021 में किस राज्य ने राज्य के सभी पंचायतोों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के टोटल 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम है और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग स्टैटिक फैक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में रूस ने जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने जुलाई 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को नौसेना के एडमिरल गॉर्सकोव युद्धपोत से लॉन्च किया गया। जिरकोन मिसाइल ने
350 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सीधे लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। उड़ान की गति लगभग 7 मैक तक पहुंच गई। रूस युद्धपोत और पनडुब्बियों को जिरकोन मिसाइल से लैस करने के लिए तैयार किया गया। अब यह रूस ने किया है, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। रूस की प्रेजेंट टाइम की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की प्रेजेंट टाइम की करेंसी है। रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिनी रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की ओर, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी का विमोचन किया। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के रूप में सबक प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।